चलो, ये भीमराव अंबेडकर साहब है। इसी का परिचय जो है हमने बोर्ड पर क्या किया है, संक्षेप में लिख दिया है ताकि आसानी हो याद करने में। इसी को समझ गया। पूरा डिटेल्स में पढ़ना हो तो किताब वाला पढ़ाइए दिए हैं, वैसे किताब से पढ़ के समझ सकता हो। और संक्षेप में इनसे देख लेते हैं किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में। जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इनका जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर साहब का 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। देख सकता है। उसके बाद निधन कहते हैं मृत्यु। मृत्यु कब हुआ? दिसंबर 1956 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? दिसंबर 1956 ईस्वी में। कहाँ हुआ? दिल्ली में। दिल्ली क्या है? जगह का नाम है। समझ गया। जन्म स्थान यानी इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ? महू में हुआ। कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो एक साथ बोल सकते हो जन्म स्थान इनका है महू मध्य प्रदेश। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। ठीक है। उसके बाद रचनाएं। ठीक है। रचनाएं को कृति भी कहा जाता है। समझ गया। चाहे कृति कहे चाहे रचनाएं कहे, बात बराबर है। कोई भी लेखक है, क्या लिखा है, क्या कविता लिखा है, क्या कहानी लिखा है, कुछ भी लिखा है, उसी को कहते हैं रचनाएं। ठीक है। तो बाबा, अरे भाषण उषण सब रचना में आ जाता है। ठीक, सब रचना में आ जाती है। रचनाएं एवं भाषण थोड़ा लिखना जरूरी, तो समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं। रचनाएं एवं भाषण ही जरूरी नहीं है, तुमको पूछेगा, बस इसमें से पूछेगा और हम बता देंगे। समझ गया। जैसे रचनाएं में कौन कौन है देखो तो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब की रचनाएं क्या क्या है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। ठीक है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुदराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इत्यादि। समझ गया। इसमें से कुछ भी पूछे, जैसे बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के रचनाकार कौन है? भीमराव अंबेडकर। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के रचनाकार कौन है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के रचयिता कौन है? हाँ, समझ गए। हाँ, कुछ पूछेगा। उसके बाद देखो, विशेष चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं अलग से, इसी में से है। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। किसके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। नरेश यानी राजा। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क। फिर वहाँ से कहाँ गए? लंदन। समझ गए। उनके चिंतन और रचनात्मकता के, किनके चिंतन और रचनात्मकता के? भीमराव अंबेडकर साहब के। तो उनके चिंतन और रचनात्मकता की मुख्यतः कई गो प्रेरक व्यक्ति रहा? 3 गो, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। समझ गए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किनसे लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इंग्लिश में लिखा गया था। इसको लॉरेंस यादव क्या किए? हिंदी में रूपांतरित कर दिए, यानी हिंदी में लिख दिए। और उन्हीं में से, और इसका नाम क्या रख दिया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का नाम बदल करके क्या रख दिया? रूपांतर करके हिंदी में जाति भेद का उच्छेद। और इन्हीं से लिया गया है, किंचित संपादन के साथ, यानी थोड़े बहुत बदलाव के साथ आपके किताब में दिया गया। जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा किनसे लिया गया है? जाति भेद का उच्छेद से, चाहे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। समझ गया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतर किसने किया? लॉरेंस यादव। समझ गया। इस प्रकार से इसका ऑब्जेक्टिव याद कर लेगा। हाँ, उतार लो अब सबका ऐसा।